अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नेम है हेट स्पीच डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग फॉर रोमन उर्दू। इसकी आपको तकरीबन 8 से 10 या 12 वीडियोस मिल जाएंगी हमारे चैनल के ऊपर, जो हमने डाली हुई हैं। एक तो प्लेलिस्ट पूरी हमने बनाई हुई है इसी प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें हमने सिखाया हुआ है हर एक रिक्वायरमेंट को कैसे आपने फुलफ़िल करना है। जो लेट आए थे 3 बच्चे, उनके लिए हमने अलग से प्रोजेक्ट बनाया था, जिनमें से आज उन तीनों का हम देखेंगे। एक तो समीर था, एक हुरैरा है, और एक आई थिंक कि आपके पास है जी, आ, सैम है, आई थिंक इस तरह का नेम है उनका। ठीक है, अब्दुल्ला है। तो बारी बारी हम इनका प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वैसे पिछली वीडियोस के अंदर हमने बता दिया होगा कि ये जो फाइल बनी है हमने गूगल कोलैब के ऊपर बनाई है, लेकिन आपने टीचर को रिप्रेजेंट करना है अपना जुपिटर नोटबुक के अंदर। ठीक है, हमने ऑनलाइन का तरीकाकार भी आपको बताया था कि ऑनलाइन नोटबुक के अंदर किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑफलाइन भी अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं नोटबुक को, तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम के अंदर पाइथन को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से हम पाइथन को देखते हैं कि पाइथन हमारे पास इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है, यूट्यूब से आप कोई वीडियो देख लें कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है। जब हम CMD पे ये क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल है। ठीक है, ये आपके पास पाइथन हो गया। देन यहाँ पे फिर CMD के अंदर ही जाना है। यहाँ पे आपने एक कमांड देनी होती है, पिप इंस्टॉल जुपिटर, PYTER। जब आप ये इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल होके आ जाती है। ये 5-10 मिनट आपके लगते हैं, तो कंप्लीट आपका जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल होके आ जाता है। हमारे सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल है, तो हम दोबारा नहीं करते इसको। ठीक है, तो हमने आप सबको जिप फाइल दी होगी। इस जिप फाइल के अंदर आपकी फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स वगैरह होंगे। तो इन फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स को आपने मॉडिफाई करना है, जैसे हमने आपको बताया था। बाकी आपको एक फाइनल कोड भी मिलेगा जिसमें कुछ इस तरीके का कोड होगा। आपने इस फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले आपने इसको ओपन करना है VS कोड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमने CMD के ऊपर क्लिक करना है, पाथ के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आपने CMD पे क्लिक करना है, कोड स्पेस डॉट आपने एंटर करना है। तो आप यहाँ पे VS कोड के अंदर आपका ये सारे का सारा फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको आपका डेटा सेट भी मिल जाएगा जिसके ऊपर हमने काम किया हुआ है। ठीक है, ये वाली आपकी CSV फाइल है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ओपन करते हैं। इसके बाद आपको इसी फाइल में से आपका जो आप कह लें कि जुपिटर की फ़ाइल है वो भी मिल जाएगी, और इसके बाद आपकी जो पूरी की पूरी फ्लास्क एप्लीकेशन बनी हुई है वो भी मिल जाएगी। वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा, यहाँ पे हम app.py की फ़ाइल के अंदर जाते हैं और इसी फ़ाइल को यहाँ पे रन करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फ़ाइल है, आप इसको रन करवाएं। तो जब आप रन करवाएंगे, पहले कुछ एरर्स वगैरह आपके पास आएंगे, कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने होंगे। जब आप मॉड्यूल्स वगैरह को इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लिंक आ जाएगा, जो कि फ्लास एप्लीकेशन रनिंग का लिंक होता है। जिस तरह हमारे पास ये, आपने इसको कॉपी करना है, ब्राउज़र के अंदर जाके पेस्ट करना है। हमारे पास ये वाला लिंक है तो हम इसको पेस्ट करते हैं। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके पास है। यहाँ पे आपने डेटा सेट के अंदर से कोई भी कमेंट यहाँ पे उठाना है। ये आपका कमेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका वन लेबल आपका जो ज़हर कर रहा है यहाँ पे कि आपका ये क्या है, ये हेड स्पीच नहीं है, नॉन हेड स्पीच है। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो ये आपके पास इसका रिज़ल्ट लेके आ जाएगा, नॉन हेड स्पीच। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई लेबल आपका ज़ीरो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, ठीक है, जैसे कि ये गाली दे रहा है, तो ये आपके पास हेड स्पीच में कंसिडर होता है। ठीक है, ठीक है, तो हेड स्पीच चाहिए आपके पास। और यहाँ पे आप डिफरेंट मॉडल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हर एक मॉडल का यहाँ पे प्रिडिक्ट करवा सकते हैं कि उस मॉडल की तरफ से आपको किस तरह की प्रिडिक्शन मिल रही है कि हेड स्पीच है या नहीं आपके पास। ठीक है, ये आपके डेटा सेट के ऊपर आपका सारे का सारा कोड ट्रेन हुआ है। बाकी यहाँ पे आपने कोड फाइल को यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, 3 मॉडल्स हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक रैंडम फॉरेस्ट है, एक आपका डिसीजन ट्री है, और मल्टी नोमियल नेव बेस मॉडल है। ठीक है, इन मॉडल्स को लोड करवा रहे हैं, देन यूज़र से हम कमेंट ले रहे हैं। उन्हीं कमेंट को फिर यूज़र के सिलेक्टेड मॉडल से हम यहाँ पे हेड स्पीच और नॉन हेड स्पीच के अंदर से आप कह लें कि हम यूज़र को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो कमेंट है वो हेड स्पीच है या नॉन हेड स्पीच है। ये तो होगी आपकी फ्लास्क एप्लीकेशन। ठीक है, कोड वगैरह आपने खुद समझना है, जो हमने ग्रुप के अंदर आपको बताया है कि किस तरीके से समझना है।
अब ये कोड फाइल है आपकी, ठीक है। इस कोड फाइल को आपने जुपिटर नोटबुक के अंदर, या तो आप ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करवा लें, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर लें ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर भी जिस तरह हमने पुरानी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, आपने वो भी देखी होंगी तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि पिप इंस्टॉल कमांड की मदद से जुपिटर आपने अपने लोकल होस्ट के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप इस पाथ के ऊपर जाएं जिस पाथ के ऊपर आपकी ये फाइल पड़ी है। यहाँ पे आप लिखें cmd और यहाँ पे जुपाइटर, ठीक है, ये आपने, और यहाँ पे लिखना है नोटबुक। जब आप ये लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो फिर आपके ब्राउज़र के अंदर ये वाली नोटबुक ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली नोटबुक आपके पास यहाँ पे जुपिटर आपके पास यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। आपकी जो नोटबुक है वो भी यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट होके आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली नोटबुक है, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है तो वो वाली नोटबुक भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। बाकी इसके अंदर आपने डेटा सेट वगैरह को रखना है, ठीक है। टीचर के सामने रिप्रेजेंट करवाना है तो यहाँ पे आपने डेटा सेट कॉपी करना है, ठीक है, और इसी कोड फाइल के अंदर रखना है, ठीक है। ये आपका डेटा सेट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास है, तो यहाँ पे आपका डेटा सेट वगैरह भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे अ, आप कह लेंगे जुपिटर नोटबुक है। इसके अंदर फिर आपने सारी की सारी कोड वगैरह को देखना है, ठीक है। हर एक यहाँ पे कॉलम को आपने कंट्रोल एंटर करना है या फिर यहाँ पे जाके रन करवाना है उस सेल को, तो आपका जो सेल है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। ये पहला सेल है। इस सेल के अंदर यहाँ पे वैसे हर एक कोड के साथ हमने कमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं, पहले भी हमने दिखाया सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आपकी ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। देन यहाँ पे आपने लोड करना है अपने डेटा सेट को। यहाँ पे कंट्रोल एंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस पाथ के ऊपर आपका डेटा सेट पड़ा होगा, हमारा उसी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डेटा सेट हमारा ओपन होके आ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे हम डेटा सेट में से जो लेबल है 0 है उसको HS से हम यहाँ पे रिप्लेस करवा रहे हैं, और जहाँ पे 1 है उसको नॉन हेट स्पीच से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर डेटा सेट देखें तो यहाँ पे लेबल 10 के अंदर है। इन्हीं लेबल्स को हमने कोड की मदद से चेंज किया है जैसे टीचर की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। फिर यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं डेटा सेट का, और डेटा इन्फो वगैरह यहाँ पे आपके पास आ रही है। देन यहाँ पे नीचे हम देखें मिसिंग वैल्यूज़ को डेटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जिसमें डुप्लीकेट और मिसिंग वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, ठीक है, रिमूव करवा रहे हैं मिसिंग वैल्यूज़ को। उसके बाद फिर यहाँ पे हम आप कह लें कि ये आपके पास आ जाएगा। देन ये स्टॉप वर्ड्स वगैरह को हम यहाँ पे रिमूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टोकनाइजेशन वगैरह कर रहे हैं आप, और स्टॉप वर्ड्स वगैरह रिमूव करवा के सारी प्रोसेसिंग को यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। देन यहाँ पे TDF IDF वेक्टराइज़र की मदद से हम यूनिग्राम, बाईग्राम और ट्राईग्राम या एन ग्राम को सिलेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 1 to 3 हमने सेलेक्ट करवाया हुआ है। 1 का मतलब है यूनि, 3 का मतलब है ट्राईग्राम, बाईग्राम खुद से बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल आपकी फीचर्स, मैक्स फीचर्स को भी यहाँ पे हमने लगाया हुआ था कि मॉडल जो है आपका किसी एक फीचर्स के ऊपर फिट हो सके, ठीक है, जब आप टेस्ट और ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स फीचर जो हमने 5000 लगाए थे वो आपके यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉडल को हमने स्प्लिट किया हुआ है जिसमें 30% टेस्टिंग के अंदर और बाकी ट्रेनिंग के अंदर आपका चला जाएगा। 3 मॉडल्स को हमने यहाँ पे इनिशलाइज करवाया हुआ है, जिसमें मल्टीनोमियल नेव बाइज है, डिसीजन ट्रीज है और रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है। इनको हमने फार लूप की मदद से ट्रेन किया हुआ है। देन यहाँ पे हर एक लूप की मदद से प्लॉट वगैरह उनकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी हमने यहाँ पे जनरेट की हुई है, ठीक है। ये चारों मॉडल, तीनों मॉडल्स की कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होगी। फिर यहाँ पे उनकी रिकॉल, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्पोर्ट, सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। देन लास्ट में हमने इनकी मॉडल एक्यूरेसी कंपैरिजन भी करवाई हुई है। देन इन सब मॉडल्स को हमने रिप्लेस कर अपना आप कह लें कि डाउनलोड करवाया हुआ है, सेव करवाया हुआ है पिकल, ठीक है। पहले जो हमने लेक्चर्स के अंदर जॉब लिप को यूज़ किया था, ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंट बनाना था हर एक का, तो यहाँ पे हमने पिकल की मदद से इनको सेव करवाया हुआ है। देन यहाँ पे हमने फ्लास्क एप्लीकेशन बनाई हुई है, ठीक है। तो ये सरसरी निगाह से मैं आप लोगों को समझाता जाता हूँ क्योंकि पहले से हमने सारा कुछ देखा हुआ है। कोड आपका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो उस कोड के अंदर है वो आपकी सेम ही है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक बच्चे का प्रोजेक्ट। दूसरे बच्चे का हमारे पास जो प्रोजेक्ट था ये हुरैरा के लिए था आपका। दूसरा आपके पास अब्दुल्ला के लिए था, ठीक है। उसका भी सेम यही है कि आपने फाइनल कोड के अंदर जाना है, ठीक है। रिपोर्टर स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे और इसके अंदर जाके फिर आपको डेटा सेट भी मिल जाएगा। इसी डेटा सेट को फिर आपको ये मॉडल्स वगैरह भी हमने एक फोल्डर के अंदर सेव करवाए हुए हैं, ये भी पिकल मॉडल आपके पास हैं। देन नोटबुक फाइल है, इस नोटबुक फाइल को भी हमने
ओपन करना है और टेम्पलेट या ऐप डॉट पी वाई। यहाँ पे इसका इंटरफेस भी हम आपको चेक करवा लेते हैं। इसको भी आपने यहाँ पे पाथ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे CMD, देन यहाँ पे कोड स्पेस डॉट और फिर एंटर करना है। ठीक है, तो ये सारे का सारा फोल्डर आपका VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। देन VS कोड के अंदर ये ऐप डॉट पी वाई की जो फाइल है, इसको जाके फिर आपने रन करवाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने जॉब लिब मॉडल वगैरह को यूज़ किया हुआ है पिकल के अंदर बना के इनको। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सारे की कोड, मतलब सबका जो कोड है वो सेम तरीके से ही बनेगा। वो क्यों सेम तरीके से बनेगा? क्योंकि आप लोगों के पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम ही हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम टर्मिनल को रन करवाते हैं ऐप डॉट पी वाई की फ़ाइल को, और यहाँ पे आपका कमांड वगैरह आपके पास जो लिंक है वो जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिंक जनरेट होके आ गया है आपके पास, तो हम इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये इनका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। इसका जो डेटा सेट है वो हमारे पास कुछ अलग तरीके का है। डेटा सेट हर एक का हमने आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये दूसरा डेटा सेट है, यहाँ से आप कॉपी करें। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करें, प्रेडिक्ट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप प्रेडिक्ट करवा रहे हैं 3 मॉडल्स की मदद से। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरी हेट स्पीच वाली भी हम यहाँ पे देखते हैं, कोई अगर आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, Ctrl+C और यहाँ पे आपको Ctrl+V, प्रिडिक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें सब मॉडल आपको हेड स्पीच के तौर पे यहाँ पे प्रिडिक्ट करवा के दिखा रहे हैं। तो हर एक फ़ाइल को बजाय नोटपैड अपना जुपिटर नोटबुक में ओपन करने के, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही नोटपैड या नोटबुक वाली फ़ाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपन हो जाती है हमारे पास। यहाँ पे भी हमने सेल्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे लाइब्रेरीज़ वगैरह को इंस्टॉल किया हुआ है। देन उन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवाया हुआ है, डेटा सेट को यहाँ पे रीड करवाया हुआ है। देन इस डेटा सेट में से हमने जो नल वैल्यूज़ हैं उनको रिमूव करवाया हुआ है, फिर ड्रॉप करवाया हुआ है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को, लेबल्स को चेक किया हुआ है कि कितने हैं, डेटा सेट की शेप वगैरह जिस तरह आपने देखा था आपने प्रोटोटाइप फाइल के अंदर। देन यहाँ से स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करवाया है, कंप्लीट प्रोसेसिंग की है। और यहाँ पे फिर हमने TDF IDF वेक्टराइजर की मदद से n ग्राम को यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे 1,3 इसका मतलब है कि n ग्राम को आपने यूज़ किया हुआ है, जिसमें बाईग्राम, ट्राईग्राम और आप कह लें कि यूनिग्राम सारे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे स्प्लिट करवाया हुआ है हमने डेटा सेट। यहाँ पे टच साइज़ हर एक का 0.3 है, जो कि टीचर ने हमें बताया था। ठीक है, यहाँ पे फिर मॉडल्स के कोड हमने अलग अलग बताए हुए हैं। हर एक मॉडल को अलग से यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, और उसी मॉडल को यहाँ पे उसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। फिर ये SVM आपके पास आ जाएगा, SVC, इसकी भी एक्यूरेसी और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर की भी आपके पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने बार प्लॉट्स की मदद से इनकी एक्यूरेसी वगैरह को देखा हुआ है। देन आखिर में जाके जॉब लिब की मदद से पिकल मॉडल इनको बनाया हुआ है। देन आगे का आपको पता है कि हमने फ्लास्क एप्लीकेशन इनकी बनाई हुई है। ये इस तरीके का हो गया। फिर एक और बच्चे के लिए हमने बनाया था, थर्ड वाले के लिए, समीर के लिए। ठीक है, तो इनका भी डायरेक्ट हम फाइनल कोड के अंदर जाते हैं। इनकी हमने जेंगो के अंदर एप्लीकेशन बनाई हुई है। ठीक है, इनका थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं किस तरीके से रन होगा। सबसे पहले आपने जो हमने आपको दिया था ये वाली जिप फाइल दी होगी, जिसमें आपका स्लाइड्स और रिपोर्ट होंगे और फाइनल कोड का एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। आपने उस फोल्डर के अंदर जाना है। फिर यहाँ पे हेड स्पीच का एक फ़ोल्डर होगा, इस फोल्डर के अंदर जाना है। और ये आपकी manage.py जिस फोल्डर के अंदर होगी, इस फोल्डर को यहाँ पे आपने CMD या पाथ पे जाना है, और यहाँ पे आपने लिखना है CMD और कोड स्पेस डॉट। जब आप ये लिखेंगे तो VS कोड के अंदर ये आपका कोड ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, जब आपका कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपने कमांड देनी है। ठीक है, इसको ऐसे ही बंद रखना है और कमांड देनी है टर्मिनल। यहाँ पे न्यू टर्मिनल को आपने क्लिक करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टर्मिनल और यहाँ पे न्यू टर्मिनल। यहाँ पे आपने कमांड देनी है पाइथन manage.py run server, ये वाली आपने कमांड देनी है। जब आप ये कमांड देंगे तो आपके पास पहले तो एरर्स वगैरह आएंगे, वो एरर हम आपको रिमूव करवाएंगे, क्योंकि ये जेंगो के अंदर बनाया हुआ है। तो इस लिंक को आपने कॉपी करना है, ये वाली लिंक कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। बाकी सब बच्चों का प्रोजेक्ट हमने फ्लास्क के अंदर बनाया हुआ है, ये वाला प्रोजेक्ट हमने जेंगो के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, इंटरफेस थोड़ा सा सेम रहेगा, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसमें जो आपकी कॉमन फाइल रहेंगी वो यही रहेंगी। एक आपकी
डिटेक्टर के अंदर जब आप जाएंगे तो एक आपकी व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल इंपॉर्टेंट है। इस फाइल के अंदर जैसे हमने ऐप डॉट पी वाई की फ़ाइल बनाई थी लेक्चर्स के अंदर, ये वैसे ही काम कर रही है। ठीक है, इस फाइल के अंदर हमने बिल्कुल सारा कोड वही लिखा हुआ है जिसमें मॉडल्स वगैरह को लोड करवा रहे हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, और जो कमेंट का प्रेडिक्शन वगैरह का रिजल्ट है हम यहाँ पे यूज़र को आउटपुट के अंदर दिखा रहे हैं। फिर एक है टेम्पलेट्स की फ़ाइल के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसके अंदर भी हमने ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। एक फॉर्म भी बनाया हुआ है, फॉर्म के बाद उनका जो प्रेडिक्शन का रिजल्ट है वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने डेटा सेट के अंदर जाना है। आपका जो डेटा सेट है हमने दे दिया होगा आपको फोल्डर के अंदर, ये आपका डेटा सेट है। ठीक है, तो इसको आपने कॉपी करना है, ये आपका हेड स्पीच है वैसे, और यहाँ पे जाके आपने पेस्ट करना है। प्रिडिक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें हर एक मॉडल आपको वो प्रिडिक्ट करके दे रहा है। ये चीज़ें होगी आपके पास। और दूसरा है आपकी ये फाइल जुपिटर कोड की, इसको भी हम एक्सप्लेन थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन क्या करना है, पहले हमने आपको सब कुछ सिखाया हुआ है। ठीक है, सबका कोड सेम ही है, बस डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करवाया हुआ है, फिर इंपोर्ट करवाया हुआ है, फिर डेटा सेट को रीड करवा के आपके जो कॉलम हैं उनको रीनेम करवाया हुआ है कमेंट्स और लेबल वगैरह के साथ। ठीक है, उनको हेडिंग दी हुई है हमने। इसके बाद फिर हमने अपना डेटा प्री प्रोसेसिंग की हुई है। ठीक है, जिस तरह से हर एक की हमने की हुई थी। देन यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को हमने कमेंट्स वगैरह को रिमूव करवाया हुआ है। डेटा प्री प्रोसेस आपके पास हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर टी डी एफ आई डी एफ फैक्टराइजेशन की मदद से हमने यहाँ पे यूनिग्राम और बाईग्राम का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे एन ग्राम हमने नहीं लगाया, ट्राईग्राम वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिट करवा रहे हैं मॉडल के अंदर। यहाँ पे टेस्ट और ट्रेन की मदद से आप स्प्लिट करवा रहे हैं डेटा सेट को, और इसके अंदर आप 3 मॉडल वगैरह को ले रहे हैं, जिसमें 3 मॉडल्स आपके पास कोड इनका बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा हमने चेंज करवाने की कोशिश की लेकिन सबका सेम ही कोड थोड़ा सा हो गया। ठीक है, फिर प्लॉट्स वगैरह आप बनाएंगे जो कि कन्फर्म मैट्रिक्स के होंगे। 3 मॉडल्स हैं तो 3 कन्फर्म मैट्रिक्स जनरेट होकर आपके पास आ जाएंगी। देन यहाँ पे आपने एक एक्यूरेसी वगैरह इनकी फाइंड करनी है, और आखिर में ये मॉडल एक्यूरेसी के बार ग्राफ आपके पास आ जाएंगे। देन लास्ट में यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट करना है जॉब लीव मॉडल वगैरह को। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका कोड था। बाकी आप सारे के सारे लेक्चर्स देखें, इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।